समी साहब, जो मुर्तज़ा साहब ने बात की है, इसे तो ऐसा लगता है कि पीटीआई के अंदर खुद इंतकामी सियासत है, जिसको जहां मौका मिलता है वो फिर चौका लगा देता है। अब इस दफा उस्मान बुज़दार साहब को मिला क्योंकि उनके ओपोनेंट को जो है वो जुल्फी बुखारी साहब कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे बकौल गुलाम मुर्तज़ा साहब के। तो ये बेसिकली शफाफ इंक्वायरी नहीं है, ये शफाफ सियासत है और सियासत में अच्छे तरीके से मौके पर चौका मारने वाली बात है। देखिए, आप किसी चीज का भी आप किसी को भी डिस्क्रेडिट कर सकते हैं इस तरह की बात करके। मैं और ये आप इस तरह की मजीद थ्योरी डिस्कस करें। उस्मान बुज़दार की वजारत आला को कब खतरा लाक हुआ, यानी ये पब्लिक होगी ये बात कि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के टॉप लोग जो है वो वजीर आजम से कहते रहे या उन्होंने इजहार किया इस बात का कि उस्मान बुज़दार को आप हटा दें। वजीर आजम ने पहले दिन कहा कि जब तक मैं वजीर आजम हूँ तब तक उस्मान बुज़दार वजीर आला है। कौन साजिश कर सकता है? उनका अपना कोई ग्रुप ही नहीं है सिवाय इसके कि उनको वजीर आजम इमरान खान ने वहां पे वजीर आला बनाया। और जुल्फी बुखारी इतना सियाना आदमी है, उसको ये पता है कि अगर इमरान खान ने बनाया उस्मान बुज़दार को तो हटा भी उसको वो ही सकते हैं। ये फजूल बातें हैं। ये आप एक जो वो काम जो इमरान खान ने किया, जो उस्मान बुज़दार ने किया, जो आज तक पाकिस्तान की सियासत में ना हुआ, उसको हम अगर इस तरह से डिस्क्रेडिट कर दें ये कह के कि ये इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसने कहा मेरी जमीन नहीं बिकी, उसने कहा मेरी जमीन बिक गई है। अगर ये करप्शन होती, वो जो रवात वाली जगह पर वो कोई और ये पावरफुल लोग हैं, सड़कें निकालनी थी ना, ये कौन सी ऐसी बात थी? बात ये है कि एक चीज ऐड की गई, उसमें लोगों को फायदा पहुंचाया गया। तहरीक इंसाफ के वो लोग जो बहुत ज्यादा क्लोज थे इमरान खान साहब के, जुल्फी बुखारी, और जिनको वो लेके आए और तमाम तर बावजूद उनको एडवाइजर बनाया, क्या कुछ नहीं हुआ। नैब ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन इमरान खान वेरी फर्मली स्टूड बिहाइंड जुल्फी बुखारी। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि ये मुलव्विस हो सकते हैं तो अभी आप देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी रोक दिया, इस्तीफा भी उनसे ले लिया। और अगर हम उसे ये कहें कि जी उस्मान बुज़दार ने जुल्फी बुखारी से बदला लिया, उस्मान बुज़दार का ना ग्रुप है ना लोग ये कह रहे हैं कि जो जुल्फी बुखारी साहब को रोका गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस से, वो पूरी चार्जशीट लेकर आ रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ, इसलिए रोका गया और गवर्नमेंट ने रोका है। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कैसे रोका गया कि वो चार्जशीट लेके आ रहे थे? कौन रूल बात है? जुल्फी बुखारी ने अगर चार्जशीट गवर्नमेंट के लेके आनी थी तो वो गवर्नमेंट के किस बात पे रोका गया? फिर उनकी वजारत बहाल कर दी गई है, उनका नाम इंक्वायरी से निकाल दिया गया है। कैसे रोक दिया गया उनको और कैसे वो रुक गए अगर वो ये करना चाह रहे थे? देखें, ये बिल्कुल एक चीज को डिस्क्रेडिट करने के लिए जैसे वो तारड़ आ गए थे और उन्होंने जो गुफ्तगू शुरू की थी। अब मैं आपको एक और छोटी सी, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें। हाँ, इस सारी बात से एक पॉलिटिकल ओपनिंग हो रही है, एक इसका सियासी, इसका एक जो मंजरनामा बदल सकता है वो ये है कि ये बहुत अरसे से ख्वाहिश रही है वजीर आजम इमरान खान साहब की कि चौधरी निसार अली खान उनके साथ आ जाएं। अब लेकिन वो गुलाम सरवर खान की वजह से ये बात निसार साहब को भी पता थी और वो नहीं आए। लेकिन अब अगर गुलाम सरवर जो है वो इस इंक्वायरी में मुलव्वस पाए जाते हैं, वहां से तहरीक इंसाफ से उनका, तो फिर एक ओपनिंग बनती है चौधरी निसार अली के लिए। ये एक पॉलिटिकल बड़ी डेवलपमेंट होगी कि चौधरी निसार अली अगर गुलाम सरवर खान हटते हैं साइड पे तो उनके पास एक फिर ऑप्शन है कि उनको तहरीक इंसाफ की चले जाए। उनकी मुझे इत्तलात है कि बड़ी मुलाकातें हुई और इस्तीफा देंगे अपनी नशिस्त से और उनके साहबजादे जो चौधरी तैमूर हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल बिहाइंड द सीन एक एक्टिविटी चल रही है जिसमें अर्ज करना चाहूँगा कि जो गुलाम सरवर खान की वहाँ पे सूरत हाल है, हल्के में उनकी सूरत हाल काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जिन लोगों से हमारी बात हुई है, जिनकी ज़मीनें गई हैं, उनकी बात नहीं, आम जनरल लोगों से भी हमने बात की है। उन्होंने कहा कि हम चक्री के पास इधर गांव में रहते हैं, इधर गैस पहुंचा दी। जब वो वज़ीर कुदरती वसाइल थे तो उन्होंने हमें इधर गैस दे दी। उनकी बड़ी तारीफ़ें हैं उस एरिया में। वो और दूसरी तरफ मुर्तजा बात आपकी सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपने हल्के में अनपॉपुलर है, लेकिन कोई भी शख्स जो करप्शन के इल्जाम में बरतरफ किया जाए या जिसको वजीर आजम अपने से एक साइड पर परे कर दें,
कि आपने ये माल बनाया है, तो फिर उसकी रेपुटेशन जरूर एट स्टेक होती है। कोई ना, ये जो लोग हैं ये कुछ सिर्फ अपने कामों की वजह से वोट नहीं देते, बहुत बड़ी तादाद ऐसी है लोगों की जो यहाँ पर सही निजाम चाहते हैं, करप्ट लोगों को डिस्करेज करते हैं। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा सरवर खान साहब पर अगर बच पाए गए। अच्छा, ये सदीक साजिद साहब, मैं आपसे ये जो ये इनकी स्टोरी है चौधरी निसार साहब वाली, मुझे याद है कि इमरान खान साहब की पहले भी ख्वाहिश थी कि चौधरी निसार साहब जो है वो उनकी टीम में शामिल हों। तो ये जिस तरफ इशारा कर रहे हैं इस वक्त समी साहब, आप इस पे कमेंट करें और जो पिछली स्टोरी है इस पर भी कमेंट कीजिएगा। ये चौधरी निसार के हवाले से जो अभी बात की है समी साहब ने, ये बिल्कुल इमरान खान की ख्वाहिश रही है कि वो चौधरी निसार को लेना चाह रहे थे, लेकिन यही चीज़ उसमें आड़े आई थी उस वक्त 2018 के इलेक्शन में कि चौधरी निसार ने यही कहा था कि अगर ये गुलाम सरवर वहाँ पे PTI में है तो फिर वो उसमें नहीं आ सकते। आपको पता है उस वक्त इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हो गए थे नून लीग के साथ चौधरी निसार के, और फिर वो दोनों सीटें भी अपनी हार गए, MNA की MPA की सीट जीते। लेकिन अब की जो इतलात हैं वो अब अपने बेटे को तो चाह रहे हैं कि वो हलफ उठा लें और ज़िमनी इंतखाब लड़के आ जाए उनकी सीट के ऊपर, वो खुद जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। लेकिन वो अभी नून लीग में अभी तक तो उन्होंने उसको छोड़ा तो नहीं बाज़ाब्ता तौर पे, लेकिन शहबाज शरीफ, राना तनवीर, अयाज सादक, साद रफ़ीक जैसे जो लोग हैं वो उनसे इन दिनों मुलाकातें कर रहे हैं। तो अब वो चांस नहीं है कि चौधरी निसार जो है वो PTI में जो है वो शामिल हों, उनका कोई इस किस्म का नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अलबत्ता जो राब्ते शाब्ते करवाने में या करने में उनका एक किरदार है वो मौजूद है। दूसरी बात जो मुर्जा साहब की स्टोरी है उसमें एक तो देखिए ना 2-3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। चेयरमैन नैब ने नोटिस ले लिया, एंटी करप्शन की एक ऐसी टीम बनाई गई जिसमें इंतहाई ईमानदार किस्म के जो अफसरान हैं जो कि किसी किस्म का दबाव कबूल ना करें वो आएंगे। तीसरी बात, इसका एक स्पेशल ऑडिट जो है वह पूरा होगा पूरे प्रोजेक्ट का। और सबसे बड़ी बात ये जो इन्होंने फोरेंसिक जो इन्वेस्टिगेशन की होती है कि उस एरिया के जितने भी बैंक्स थे वहाँ से जितनी भी ट्रांजेक्शन जहाँ पर ये सबसे बड़ा मामला पकड़ा गया कि ये जो अभी भी जो मुर्तज़ा साहब ने बात की ना कैश की, सबसे ज़्यादा जो इसमें जो एक मुबैना तौर पर जिनका नाम लिया जा रहा है वज़ीर का, उनके हवाले से जो भी पेमेंट्स हुई वो सारी की सारी कैश में थी। और फिर उन जो बैंक्स के एक मखसूस अरसा है साल या 1.5 साल का, उससे पहले कि उन बैंक्स तमाम एरिया के बैंक्स की स्टेटमेंट चेक की गई और उसके बाद जैसे ही इसकी जो प्रोजेक्ट है उसका जो आगे बढ़ना शुरू हुआ उसके बाद वहाँ पे होने वाली जितनी भी ट्रांजैक्शन थी उनको चेक किया गया। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आया। 25 अरब का दावा तो खुद हुकूमत कर रही है कि ये इतने का लॉस हो सकता है, लेकिन जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक जैसे ही ये फोरेंसिक ऑडिट होगा, एंटी करप्शन की रिपोर्ट आएगी, 50 से 100 अरब रुपये तक जाएगा, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि ये जिस तरह इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, जिन जिन लोगों को हटाया गया उनके ओहदों से और जो लोग यहाँ पर लाए गए हैं, ये बात भी समी साहब की ठीक है कि इमरान खान ने इसको जो है वो एज ए टेस्ट केस दिया है। और आज जब उनकी झड़प हो रही थी गुलाम सरवर से तो उन्होंने बाकायदा मिसालें दी हैं। उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन मेरा सबसे करीबी दोस्त था और पार्टी का सीनियर रहनुमा था, वो इन्वेस्टिगेशन का सामना कर रहा है। सत्यान का नाम लिया, अलीम खान का नाम लिया, बाबर अवान का नाम लिया कि भाई जब वो उनसे मैंने इस्तीफ़ा ले लिया था, उन्होंने गुलाम सरवर से भी ये बात की। उन्होंने कहा कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय जुल्फी बुखारी की तरह आप भी अगर मुस्ताफ़ी हो जाते और अपने आप को इन्वेस्टिगेशन के लिए पेश करते तो ये ज़्यादा अच्छी बात होती। जिसके ऊपर वो थोड़ा सा खामोश भी हुए क्योंकि मामला काफ़ी जो वहाँ पे गर्म हो गया था। इसका मतलब ये है कि वो इमरान खान इस मामले को ऐसा छोड़ने वाला तो है नहीं। अब ज़ाहिर है जिस तरह की उसने टीम बना दी है या जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन अब हो रही हैं और फिर नैब का इसमें आ जाना और साथ ही साथ और भी वो के सियासी पहलू उसको आप एक तरफ रख दें, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल तो जो है इस हुकूमत में इशारा किया है लोगों ने। जो बात जो है रिपोर्ट में की गई है, रिपोर्ट को सुपरवाइज करने वाले का नाम इमरान खान है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान। और गुलाम सरवर खान साहब ने जो उसको किया उसने नेगेट किया अपने वज़ीर आज़म की रिपोर्ट को बुनियादी तौर पे। अगर हम उन्होंने नेगेट किया उस रिपोर्ट भी किया और साथ ये भी कहा कि उसके TORs ही गलत है और ये इन्वेस्टिगेशन ही गलत है। जिसके TORs की तो ये बात जो है ये देखने की है कि आप पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर, अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, आप लोग अपने वज़ीर आज़म के ऊपर अदम एतमाद किया है गुलाम सरवर खान साहब ने। लेकिन जो आज हमारा वो जो 385 कनाल वाला जो शख्स जिसने वो दी है उसने राजा यूब उसने तो खुल के बता दिया है कि कौन लोग हैं, इधर से उनका ताल्लुक है,
इधर से उनका ताल्लुक है। हम तो नहीं कह रहे, ना हम कह रहे हैं कि उनमें से किसी एक लास्ट सवाल मैं शहबाज से पूछना चाहूंगी। शहबाज, बेसिकली जिस शख्सियत ने रिपोर्ट कंप्लीट की है उनके हवाले से भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं, NA-75 और ये सारा, थोड़ा उस पर रोशनी डालिएगा और उसके बाद मुझे ब्रेक लेनी है। जी देखिए, वो कमिश्नर गुजरावाला थे, फिर उसके बाद उन्हें CM इंस्पेक्शन टीम में लगाया गया था और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बेसिकली ये इसका एक बात बताऊँ कि इस वक्त जो जितनी भी रिपोर्ट कंपाइल हुई है ये वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर हुई है, वज़ीर-ए-आज़म खुद इसको देख रहे हैं। यानी कि उस्मान बुज़दार को कहा गया कि किस किस को हटाना है, किसको कहाँ पर लगाना है,